और कैमरा पे सिर्फ शक्ल होनी चाहिए, बुक या पेज या पंखा नहीं। ओके, आई डोंट नो, आप में से कुछ नए लोग भी आए रहेंगे, डजंट मैटर। आई एम डूइंग ए चैप्टर, आई एम डूइंग चैप्टर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर कर रहा हूं मैं, और बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में मैंने अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स कर चुका हूं, डीएनए आरएनए कर चुका हूं, और मैं कर रहा हूं एंजाइम्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एंजाइम्स टुडे। सो अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट एंजाइम्स। नाउ ये एंजाइम्स क्या चीज है भाई और बहनों में दर्श? फाइन। बहुत साल पहले की बात है, साइंटिस्ट कॉल्ड एज एडवर्ड बकनर। एडवर्ड बकनर नाम का साइंटिस्ट था। ही वाज वर्किंग विद यीस्ट, यीस्ट के साथ काम कर रहा था। एंड यीस्ट के अंदर का, यीस्ट के सेल के अंदर से उसने कुछ चीज निकाली, यीस्ट के अंदर से कुछ चीज निकाली, और उससे उसने कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट किया। सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन जब आप दारू बनाते हैं या फिर आप कोई फर्मेंटेशन, सड़ाने वाली चीज होती है ना, उसके लिए आपको फंगस चाहिए, यीस्ट चाहिए, फाइन, यीस्ट चाहिए। तो यीस्ट सेल्स अगर आप डाल दो, आपका पाव, पाव में आप यीस्ट डालते हो तो पाव फूलता है, अच्छे से फूलता है। पाव मतलब लेग नहीं है, पाव मतलब खाने वाला, मटन वाला, बड़ा पाव वाला पाव। फाइन। पाव ब्रेड में पाव यीस्ट डालते, थोड़ा सा यीस्ट डालते, उसको मस्त वो फूल जाता है, तो उसमें से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। बकनर ने क्या देखा कि यीस्ट सेल नहीं डाल रहा था, वो यीस्ट के अंदर से एक चीज निकाल रहा था, कुछ केमिकल्स निकाल रहा था, वो डाल रहा था, और उससे भी फर्मेंटेशन हो रहा था। तो उसने बोला कि पूरी की पूरी सेल की जरूरत नहीं है मुझे, यीस्ट के अंदर का एक पर्टिकुलर केमिकल निकाल के मैं डाल दूं तो भी चीज फर्मेंट होती है। इसका मतलब आई डू नॉट नीड द होल यीस्ट सेल, आई कैन जस्ट कीप दैट केमिकल। वो केमिकल कहां से मिलता है? इनसाइड यीस्ट, यीस्ट के अंदर से मिलता है, इनसाइड यीस्ट। यीस्ट को कहते हैं जाइमा, यीस्ट को कहते हैं जाइमा। तो उसने बोला कहां से मिला? इन जाइमा। तो यीस्ट के अंदर से मिला, इसने बोला इन जाइमा, तो वहां से वर्ड आया है एंजाइम। फाइन। एक केमिकल जो एक काम कर सकता है, सेल के अंदर ऐसी कोई चीज है जो केमिकल है जो कैसे काम कर सकती है, लाइक फर्मेंटेशन से काम कर सकती है, तो वर्ड वहां से आया है, ये एंजाइमा नाम के वर्ड से आया है। बट बेसिकली अगर मुझे एंजाइम के बारे में एक वर्ड में डिस्क्राइब करने को बोला जाए, तो मैं बोलूंगा वो बायो कैटलिस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय बायो कैटलिस्ट? I suppose you know what is a catalyst. Catalyst एक ऐसा केमिकल, आपने बचपन में केमिकल डेफिनेशन पढ़ा रहेगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, लेकिन खुद उसमें पार्ट नहीं लेता। फाइन। इट्स लाइक ए चीयर लीडर। चीयर लीडर वो मैदान के बाजू में नाचेगा, ए मारो मारो, फोर मारो, सिक्स मारो, ए विकेट, खुद खेल नहीं रहा है, लेकिन बैट्समैन बॉलर को चीयर कर रहा है। तो बेसिकली कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको फटाफट करेगा, उसको अच्छे से करवाएगा, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। फाइन। आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, आपके बॉडी में हो या प्लांट के बॉडी में हो, किसी भी लिविंग चीज के बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस। फाइन। और इन रिएक्शंस को करने के लिए आपको चाहिए कैटलिस्ट्स। तो आपके बॉडी के अंदर के कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट बेसिकली आर एंजाइम्स। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया हो, वो अमीबा हो, वो प्लांट हो, कीड़े मकोड़े हो या इंसान हो, हर बॉडी के अंदर एंजाइम जरूर रहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी हो बॉडी के अंदर, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। रादर हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले आगे जाकर, जिस इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फाइन। उसमें आप काफी सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हर केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक नाम लिखा रहेगा। फाइन। रादर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आई विल लाइक यू टू टेक योर टेक्स्ट बुक्स टू पेज नंबर पहले लेके जाओ पेज नंबर
152 पे 152 एक पिंक कलर का चार्ट दिखेगा आपको, मिला? एक पिंक कलर का चार्ट मिलेगा and that whole chart is called as glycolysis. That whole pink color chart on page number 152 is called as glycolysis. उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और अगर आप हर इसमें देखोगे, पहले ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है। आई सपोज आपको मिल गया है, ठीक है। हर एरो के बाजू में एक वर्ड लिखोगे आप, हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। मिल रहे हैं वो वर्ड्स? जो एरो के बारे में वर्ड्स है ना, वो है आपके एंजाइम्स। मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस। फाइन। सिमिलरली अगर आप पेज नंबर 154 पे जाओ, 154 पे जाओ, एक येलो कलर का सर्कुलर चार्ट मिलेगा आपको, सो क्रेब्स साइकिल कहते हैं। 154 पे क्रेब्स साइकिल मिलेगा आपको। वहां पर भी देखो अगर आप, तो सिट्रेट से सिस एसोनाइट्रेट बनाने के लिए आपको चाहिए एंजाइम एसोनाइटेस। सिस एसोनाइट्रेट को आइसोसिट्रेट बनाने के लिए आपको एंजाइम चाहिए एसोनाइटेस। फिर आइसोसिट्रेट को ऑक्सैलोसैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए चाहिए आपको एंजाइम चाहिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। आई सपोज यू कैन सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, मैं कुछ बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। फाइन, डरने की जरूरत नहीं, वर्ड थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन जो लाल में है वो केमिकल्स है, वो केमिकल चेंज हो रहे हैं। और एरो के बाजू में जो लिखा हुआ है, फाइन, वो सब आपके एंजाइम्स है, वो सब आपके एंजाइम्स है। फाइन। तो केमिकल्स को क्या कहते हैं? जिस केमिकल्स पे एंजाइम काम करता है, हमेशा याद रखना, जिस केमिकल पे एंजाइम्स काम करते हैं, जिसको चेंज करता है, उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, फाइन, सबस्ट्रेट। ओके। दो टाइप के एंजाइम हो सकते हैं, एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स। अगेन, मैं एक सेल हूं, मैं केमिकल बनाता हूं और मेरे सेल के अंदर एक रिएक्शन होती है। मैं सेल हूं, मैं केमिकल बनाता हूं, एक एंजाइम बनाता हूं और मेरे सेल के अंदर ही रिएक्शन करवाता हूं, तो उस एंजाइम को मैं कहूंगा एंडो एंजाइम। लेकिन मैं एक सेल हूं, मैं एक एंजाइम बनाता हूं, वो एंजाइम को पास करता हूं किसी दूसरे सेल के पास, और दूसरे सेल के अंदर कोई रिएक्शन करवा रहा हूं, तो उसको मैं कहूंगा एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम, क्लियर छे? फाइन, ओके। नाउ दो टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं। एक मैं कह सकता हूं प्योरली प्रोटीनिशियस एंजाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम इज प्योर प्रोटीन, उसके और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा एंजाइम, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स है और कुछ नहीं है। फाइन। अगर मैं एग्जांपल लूं तो प्रोटीएस नाम का एक एंजाइम आता है, प्रोटीएस, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन है। प्योर प्योर प्रोटीन, उसके अंदर और कुछ नहीं है। फाइन। लेकिन ऐसे एंजाइम बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। नॉर्मली जो एंजाइम्स मिलते हैं आपको बॉडी के अंदर वो होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। What is conjugated enzymes? Basically a protein plus a prosthetic group. तो सिर्फ प्रोटीन नहीं है, यहाँ पर प्रोटीन के साथ चिपका हुआ है ऐसा कोई चीज जो प्रोटीन को मदद कर रहा है अच्छा काम करने में। फाइन। वो चीज जो प्रोटीन को चिपका हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है नकली। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, उनको नकली हाथ या नकली पैर लगाते हैं। उस नकली हाथ या नकली पैर को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग और प्रोस्थेटिक हैंड।
वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही पार्ट है, एक मेन प्रोटीन पार्ट है जिसको काम करना है, लेकिन वो प्रोटीन का पार्ट अच्छे से काम करे इसके लिए और कुछ चिपका रहे हैं हम लोग, एक नॉन प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कह रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसलिए मोबाइल का बैटरी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसके साइड में हम लोग ये लगा रहे हैं, क्या? पावर बैंक। पावर बैंक। तो मोबाइल की बैटरी प्रोटीन है और पावर बैंक इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उससे वो और अच्छा काम करेगा, उसकी बैटरी और अच्छी बढ़ेगी, सिंपल एज दैट। फाइन। तो वैसे कुछ है ये। फाइन। मोस्ट एंजाइम्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता ही रहता है। ओके। सिंपल चीज है, अगर मैंने ये प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल दिया, लेकिन मेरा 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 लैपटॉप का ये प्रॉब्लम है, मेरा लैपटॉप में ना जो बैटरी है वो अच्छे से काम नहीं करता। तो अगर मेरा बाई चांस यहाँ पर लाइट चली जाए, मेरा लैपटॉप बंद पड़ जाता है, मेरा बैटरी नहीं काम कर रहा है लैपटॉप का, कंटिन्यूस चार्जिंग पे चाहिए, कंटिन्यूस। उसका चार्जिंग बंद करूंगा तो मतलब चार्ज नहीं हो रहा है, वो बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। अगर मैंने बैटरी चार्जर निकाल दिया तो मेरा लैपटॉप उड़ जाता है। फाइन। सो सिंपल चीज है, मेरा बैटरी चार्जर इज माय प्रोस्थेटिक ग्रुप। मेरा लैपटॉप जब तक तब तक काम करेगा जब तक मेरा प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है। मैंने बैटरी चार्जर बंद कर दिया, गया मेरा लैपटॉप बंद, मेरा लैपटॉप बंद। क्लियर है? सो मेरा लैपटॉप मेरा प्रोटीन पार्ट है जिसको एक्चुअली काम करना है, जिसको फंक्शन करना है, जिसको मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैं उसका बैटरी चार्जर नहीं लगाता हूँ। सो बैटरी चार्जर इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो निकाल दिया, लैपटॉप बंद। क्लियर है? बैटरी चार्जर से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए बैटरी चार्जर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए लैपटॉप इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप काम करवाने के लिए बैटरी चार्जर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से हो सकते हैं ना? प्रोस्थेटिक ग्रुप में ना दो प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉमन है। एक होता है कोफैक्टर्स और एक होता है कोएंजाइम्स। फाइन। सी आइदर में बड़ा सा कोई कंपाउंड, एक कार्बन हाइड्रोजन वाला एक बड़ा सा कंपाउंड चिपका दो प्रोटीन को, फाइन, तो उसको मैं कहूंगा कोएंजाइम। कोएंजाइम। अगर बड़ा सा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चिपका दिया प्रोटीन को तो उसको बोलते हैं कोएंजाइम। अगर एक सिंगल आयन चिपका दिया, एक मैग्नीशियम चिपका दिया, एक सोडियम चिपका दिया, एक कैल्शियम चिपका दिया, तो उसको मैं कहूंगा कोफैक्टर। कोफैक्टर। फाइन। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। एक होता है कोएंजाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये हमेशा लूजली अटैच रहते हैं, ये टाइटली अटैच नहीं होते। सॉरी, ये टाइटली अटैच रहते हैं और कोफैक्टर लूजली अटैच रहते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश में इंपॉर्टेंट है, टाइटली अटैच रहेंगे। बचपन में अपने एग्जांपल्स पढ़े इसके, 10th स्टैंडर्ड में अपने एग्जांपल्स पढ़े, याद है? नहीं तो मैं बता दूं, एनएडी, एफएडी, 10th में सेकंड चैप्टर में नए नाम थे आपको। फाइन। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, या फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये सब नया है आपके लिए। ये सब केमिकल्स होंगे, ये अगले रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में बार बार आएंगे। फाइन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है ये। फाइन। और कोफैक्टर्स जो होता है, मैंने अभी बोला था, ये बेसिकली आयंस रहते हैं, ऑर्गेनिक आयंस रहेंगे और वो लूजली अटैच रहेंगे। एग्जाम्पल में कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई भी आयन डाल सकता हूँ मैं, मैंगनीज डाल सकता हूँ मैं, Fe डाल सकता हूँ मैं। कोफैक्टर्स को हम लोग एंजाइम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, बिकॉज कोफैक्टर्स आर बेसिकली कैटलिस्ट फॉर एंजाइम्स। ओके। now अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना मैं क्या समझा रहा हूं, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फाइन। अगर मैं बोलूं एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंजाइम में, तो सबसे पहले एंजाइम में होना चाहिए 3D स्ट्रक्चर। एंजाइम नॉर्मली बहुत बड़ा होता है,
एंजाइम बहुत बड़ा होता है। अगर मैं एंजाइम हूँ फाइन, तो जो सबस्ट्रेट रहता है वो छोटा छोटा रहेगा। तो सब में एक एंजाइम पे सबस्ट्रेट को चिपकने के लिए बहुत अलग अलग जगह है। यहाँ पर चिपक सकता है, यहाँ पर चिपक सकता है, यहाँ पर चिपक सकता है, यहाँ पर चिपक सकता है। तो एक एंजाइम बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट चिपक सकता है। सो एक एंजाइम के ऊपर काफी सारे सबस्ट्रेट चिपक सकते हैं एट ए टाइम। सो एंजाइम में 3D स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि एक ही एरिया है उधर ही सबस्ट्रेट चिपकेगा, जब तक सबस्ट्रेट चिपका हुआ है तब तक एंजाइम काम नहीं करेगा। नहीं, एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट, 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 lots of spots यहाँ पर सबस्ट्रेट चिपक सकते हैं। That is 3D structure. So it has basically one or more active sites. Binding sites. जिसके ऊपर काम कर रहा है उस चीज को सबस्ट्रेट कहते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर काम कर रहा है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। फाइन, मैंने पहले बोला था कि एंजाइम बेसिकली एक कैटलिस्ट है। फाइन, वो काम करेगा और बाद में कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज अगेन। मतलब एंजाइम ऐसा चीज है, सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा, सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, काम खत्म, दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को चेंज करेगा, काम खत्म, तीसरे को पकड़ेगा। सो एक छोटा सा एंजाइम, मतलब अगर इतना सा एंजाइम भी बहुत सारे सबस्ट्रेट को चेंज कर सकता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू चेंज a huge amount of substrate because it does not change its own structure. So basically it remains unchanged. After completion of reaction, remains unchanged after reaction completion, and that is why small quantity can transform क्लियर है? फाइन, एग्जांपल बुक में दिया वो पढ़ के दिखाता हूं। एक सुक्रेस का मॉलिक्यूल 1 लाख गुना ज्यादा, मतलब अगर मेरे पास 1 ग्राम सुक्रेस है, 1 ग्राम सुक्रेस है, तो मैं 1 लाख ग्राम सुक्रोज को चेंज कर सकता हूं। 1 ग्राम सुक्रेस नाम का एंजाइम है, सुक्रेस एंजाइम ब्रेक्स डाउन सुक्रोज। 1 लाख गुना ज्यादा सुक्रोज को मैं चेंज कर सकता हूं। सो 1 लाख टाइम्स मोर। फाइन, इट्स ह्यूज। फाइन, ओके। कैसा है कि मोहिनी दीदी हमेशा वहां पर रहती है, इधर क्लास में। वो मैं आता हूं, फर्क नहीं पड़ता, रविंद्र सर आए फर्क नहीं पड़ता, भरत सर आए फर्क नहीं पड़ता, हिमांशु सर आए फर्क नहीं पड़ता। फाइन, वो उधर हमेशा रहते हैं। सो वन स्मॉल एंजाइम, और हम लोग इतने सारे सबस्ट्रेट है, फाइन, सबको संभाल के वो उधर ही रहती है, लेकिन हमेशा शी रिमेन्स अनचेंज्ड, उतनी सी। आर गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग ये बड़े बड़े सबस्ट्रेट आते हैं, वो हम लोग से काम करवाती है। फाइन, हम लोग से हम लोग को लेक्चर लगाती है, हम लोग को बाहर निकालती है लेक्चर लेकर, लेकिन वो उधर ही है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, और हम लोग ये बड़े बड़े सबस्ट्रेट, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। फाइन, ओके। आज मुझको लगा के रखा है काम पे, 3-3, 4-4 लेक्चर। एंड फाइन, दूसरी चीज वेरी वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। व्हाट डू मीन बाय दिस? सी एंजाइम अभी मानवी है, अब मानवी को चेंज करने के लिए एंजाइम रहेगा मानवेज। तो मानवेज जो है वो सिर्फ मानवी पे ही काम करेगा, वो साक्षी पे काम नहीं करेगा, वो अदिति पे काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्रांति पे काम करने वाला एंजाइम है क्रांतेज, तो क्रांतेज सिर्फ क्रांति पे ही काम करेगा, वो कृतिका पे काम नहीं करेगा, वो पूजा पे काम नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मुझे मालूम है पूजा पे कुछ काम नहीं करता।
मेरी वाइफ का नाम पूजा है, मुझे मालूम है कुछ भी करो कुछ काम नहीं करता वो जैसे चाहे वैसे ही बिहेव करती है। नहीं नहीं फाइन ओके। सो जो जिस चीज का एंजाइम है उसके ऊपर वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट पे काम करेगा। ए पर्टिकुलर एंजाइम विल नॉट एक्ट ऑन एनी अदर सबस्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन ओके। और लास्ट में रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन के बदले में सेंसिटिविटी दे सकता हूँ ज्यादा। यस क्या आएगा? शाबाश। आता एक कोणतरी पोरगी झाली होती, नाव सांगतो तुला मी, पूजा नीता यादव दैसर, तिला काय करू? नीता यादव दैसर काढून टाकू तिला? ओके रिमूव्ह करू? ओके नाही मला चॅट स्क्रीन चालेल, ठीक आहे तुला करतो मी, थांब मला त्रास झाला तुला फोन करून सांगेन की मला होस्ट कर म्हणून। ओके मोहिनी यार पवार ना? ओके ओके मेरा ये निकल गया होस्ट वाला, मेरा पद निकाल दिया, कुर्सी निकाल दिया मेरा। अब मोहिनी जी होस्ट हो गई है, हम तो मतलब सेकेंड हैंड सिटीजन। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन एक ऑप्टिमम वर्ड लिखने वाला, मैं सिर्फ एक ही वर्ड लिखूंगा, ऑप्टिमम। सी कैसा होता है कि कोई भी जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है। मतलब अगर हम समझो एक एंजाइम है जो 38 डिग्री पे फैंटास्टिक काम करता है, 38 डिग्री पे फाइन, तो क्या वो 32 पे करेगा? करेगा, उतना अच्छा नहीं करेगा। 33 अभी और अच्छा करेगा, 34 अभी बेटर करेगा, 35 आहा हा, 36 38 आह, 39 40 आर गेटिंग माय, मतलब 38 पे मतलब वो फैंटास्टिक काम करेगा। तो 38 उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम। सो एट 38 इट विल डू फैंटास्टिक वर्क। 34 करेगा हाँ उतना अच्छा नहीं, 35 करेगा हाँ ठीक है फाइन, 38 फैंटास्टिक करेगा, 39 करेगा हाँ उतना अच्छा नहीं, 40 करेगा हाँ उतना अच्छा नहीं। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो 38 को फैंटास्टिक करेगा, आजू बाजू उतना अच्छा करेगा लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करेगा। एट लो टेम्परेचर तो वो काम ही नहीं करता, इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम्स, कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाए लो टेम्परेचर के ऊपर। और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मतलब अगर 60 डिग्री सेल्सियस में लेके जाओ 60 पे, तो एंजाइम्स टूट जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। मैं लिख देता हूँ वर्ड यहाँ पर, डीनेचुरेशन। एक होता है इनएक्टिविटी और एक होता है तो डीनेचर्ड। डीनेचर का मतलब होता है एंजाइम्स टूट जाते हैं। सो लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब टूट जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते। फाइन सेम थिंग फॉर पीएच। आपके स्टमक के अंदर एक एंजाइम है, आपके पेट के अंदर एक एंजाइम है, फाइन ना, पेट में एसिड बहुत ज्यादा रहता है। सो पेट के जो एंजाइम है वो पीएच में काम करते हैं, 2 या 3 वाले पीएच में काम करते हैं, बहुत एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। फाइन इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन में अल्कली रहता है, बेस रहता है, इंटेस्टाइन के पीएच, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम रहते हैं वो काम करते हैं पीएच ऑफ 12 एंड 13। जो एंजाइम 2 या 3 वाले पीएच पे काम करता है वो इंटेस्टाइन में काम नहीं कर सकता। जो इंटेस्टाइन में काम करने वाला एंजाइम है वो स्टमक में काम नहीं कर सकता। दे आर वेरी वेरी पीएच स्पेसिफिक, अपने पर्टिकुलर पीएच को सबसे अच्छा काम करते हैं। ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए,
तभी एंजाइम अच्छा काम करेगा। दूसरे पीएच दूसरे टेम्परेचर में एंजाइम अच्छा काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। What I want to do is open page number 68 69, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, एंजाइम्स वाला पार्ट पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। और भी डाउट रहेगा मैं इधर खड़े रहूं, मैं बैठे रहूं एक्चुअली। नॉमेनक्लेचर छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ना है, कोई भी डाउट रहेगा चैट में पूछना है, ऑल डाउट्स विल बी सॉल्व टुगेदर। चलो 1 मिनट और जल्दी करो।
Okay, so now solving your doubts over here. हाँ कर ना मोहिनी, कर, हरकत नाही, चालेल. अंशिका मौर्य, विच मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? अंशिका मौर्य हिंदी मीडियम. ओके ओके ठीक, फिर ठीक. ओके, तो मैं आपके डाउट्स का जवाब ये दूंगा. कैटालाइटिक, कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, फास्ट करवाता है, लेकिन उसमें पार्ट नहीं लेता, इस सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं. और वो एक्शन को हम लोग कैटालाइटिक एक्शन कहते हैं. कैटलिस्ट का जो एक्शन उसको कैटालाइटिक एक्शन कहते हैं. किशन, डुओडेनम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम. डुओडेनम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. ओके. उसके बाद अंशिका ने पूछा डाइजेस्टिंग का मतलब क्या है. डाइजेशन का मतलब पचन. पचन को डाइजेशन कहते हैं बेटा, पचन को डाइजेशन कहते हैं. ओके. परहैप्स, राज, परहैप्स इज एन इंग्लिश टर्म. मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि उसको हम लोग परहैप्स. ओके. मोहिनी बोल रही है काय झालं सर, होस्ट करूं का तुम्हाला. इसका मतलब होता है कि क्या हुआ सर, आपको होस्ट करूं. अच्छा ये सर, ये तो मेरे बात करें. अच्छा सॉरी. ओके. Done then. I'll go ahead and start with. और कुछ आया है क्या? ओके मोहिनी, नो प्रॉब्लेम. मी कोणालाच ऍड नाही करणार, 20 मिनिटं तरी ऍड नाही करणार. बरेच वेटिंग रूम मध्ये पोरं आहेत. करुणा पेडमकर, रुपाली सानप, पूजा यादव, ओम भांडवलकर. पूजा यादव तर मगाशी मीटिंग मध्ये होती, या मीटिंग मध्ये होती. पूजा यादवला करू का मोहिनी? मोहिनी, ए मोहिनी, ए मोहिनी, नहीं सुन रहा है. ओके, बस पूछा है तो इस मीटिंग में थी दोस्तों. ओके. नाउ हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में. नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण के बारे में. फाइन. नाम कैसे पढ़ते हैं इनको? फाइन. अभी आप लोग को भी नाम पड़े हुए हैं, कैसे पढ़े क्या मालूम. फाइन. रीटा गुप्ता है, अजय कनौजिया है. फाइन. अंशिका गणपति मौर्य है. ओके.
तो अभी रीटा गुप्ता, अभी ये नाम देखो रीटा गुप्ता, अभी गुप्ता बोले तो हम लोग होता है इधर गुप्ता ऐसा होता है, लेकिन फिर रीठा रीठा ऐसा होता है। फाइन। अब रीटा बहुत अंग्रेजी नाम लगता है, गुप्ता बहुत ही हिंदी नाम लगता है, बहुत अजीब है। फाइन। तो ऐसा भी होता है। अभी तो अभी मेरा नाम है मंगेश वेंकसरकर, ये नाम क्यों पढ़ते हैं भाई, ऐसे नाम क्यों रखते हैं? फाइन, हर नाम का अपना अपना मतलब रहता है। मेरा नाम मंगेश क्यों पड़ा? हमारा भगवान है मंगेश, उसके लिए मंगेश नाम पड़ा। फाइन। तो हर नाम का कुछ ये रहता है। मैंने मेरे बच्चे का नाम रूहान रखा। अभी रूहान क्यों रखा? मुझे लड़की चाहिए थी, तो लड़की का नाम मेरा डिसाइड करके रखा था रू, रू रखने वाला, रू। रू का मतलब सोल। लड़की नहीं हुई, लड़का हो गया, तो रू को चेंज कर रूहान कर दिया मैंने। तो आपके माँ बाप ने भी कुछ ना कुछ सोचकर आपका नाम रखा रहेगा, समथिंग। कोई पहचान वाला रहेगा, कोई कोई अच्छा क्रिकेटर रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। फाइन। तो अभी अपना ये फिजिक्स के आपके प्रोफेसर, फाइन, वो महाभारत वो रामायण के बहुत ही उनको ये उनका रामायण से बहुत प्यार था, तो उनका नाम राम भरत दोनों रख दिया, राम भरत यादव। फाइन। ओके। अभी एक हमारा ये था क्या है, एक बहुत बड़ा ये है मालूम है, सुपर हीरो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसा, ही मैन सुना रहेगा आपने, ही मैन एंड मास्टर्स, वो ही मैन, वो ही मैन जब ये करता है, सुसु करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ही मैन सु। तो एनीवे, तो अजीबोगरीब नाम रहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। फाइन। तो बेसिकली अलग अलग नाम मैं दे सकता हूँ इनको। नॉर्मली एस, ए एस ई लगा देते हैं हम लोग, ए एस ई। मतलब अगर कोई चीज अजय पे काम कर रही है तो अजयस, मंगेश पे काम कर रही है तो मंगेश, कौशिक पे काम करे तो कौशिकेश। फाइन, एस लगा देने का, बस एस लगा देते, ए एस ई लगा देते हैं, चुपचाप एस लगा देते हैं। भरत, भरत पे काम करे भरतेश, राम पे काम करे रामेश। ओके। फाइन। तो ये एस लगा देते काम हो जाता है। फाइन। तो सिंपल चीज है, एस लगा दो। उसको सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब नाम के पीछे एस लगाने को सफिक्स लगाना कहते हैं। अगर नाम के पहले कुछ लगा दो आप, इंग्लिश में कैसा होता है, नाम के पहले कुछ लगा दो तो प्रीफिक्स कहते हैं, नाम के बाद कुछ लगा दो तो सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर सफिक्स डालना है एस। फाइन। सो एक तरीका है। फाइन। सो प्रोटीन को तोड़ रहा है प्रोटीएस, लिपिड को तोड़ रहा है लिपिएस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहा है न्यूक्लियस। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। फाइन। ओके। कभी कभी क्या होता है, उसके फंक्शन के हिसाब से भी होता है। सो नेम ऑन द फंक्शन, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, ऑक्सीजनेस, क्या ऑक्सीजन को निकाल रहा है, डीऑक्सीजनेस, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, डी कार्बोक्सिलेस, क्या वो हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, हाइड्रोजिनेस, क्या हाइड्रोजन निकाल रहा है, डिहाइड्रोजिनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाम से मालूम पड़ेगा क्या करता है वो, नाम से मालूम पड़ जाता है उसका फंक्शन क्या है। फाइन, क्लियरली मालूम पड़ जाता है। फाइन। देन sometimes, very rarely, very rarely named on the source. अगर पपाया से पपाया से मिला है तो उसको पैपेन कहते हैं, पैपेन। पर ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। दो तीन ऐसे एंजाइम्स हैं जो सोर्स के नाम से होता है। नॉर्मली द बेस्ट वे, फाइंड द, आई कैन से द इंटरनेशनल वे, इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर। कुछ खास रूल है इनके, इनके कुछ खास। सर प्लीज ऐड सारिका सैनप। ओके, कर दिया। ओके, फाइन। सो इनके रूल्स क्या है कि डबल नाम चाहिए, नाम और सरनेम होना चाहिए। पहला नाम सबस्ट्रेट का नाम होता है, दूसरा नाम फंक्शन होता है, और लास्ट में जोड़ना पड़ता है एस। फाइन, आई राइट ओवर हियर। फाइन, चैट में लिखूंगा क्या होता है। सो बेसिकली इट्स ऑलवेज कंटेन्स ए डबल नेम, double name. Fine. The first name basically is the substrate name. First name substrate है,
सेकंड नेम उसका फंक्शन है, क्या एंजाइम का नाम हो सकता है बेसिकली, और लास्ट में जाएगा इस। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। डू वन थिंग, एक काम करो, गो बैक टू पेज नंबर, गो बैक, एक्चुअली मैं आपको सुबह जो दिखाया था स्टार्टिंग में, फाइन। पेज नंबर क्या था वो, 154 था ना, क्या था वो? Yeah, I wanted to go to page number 154. 154 पे जाओ, मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं, समझ में आ जाए क्या बोल रहा हूं। गए? Have you gone to 154? मिला क्रेस्ट साइकिल, मिला, फाइन। अगर वो क्रेस्ट साइकिल मिला है तो पहला ही रिएक्शन देखो, स्टार्टिंग का रिएक्शन देखोगे आप, तो वहां पर सीट्रेट लिखा हुआ है, सीट्रेट। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो 1 o'clock पे सीट्रेट है, 1 o'clock पे सीट्रेट है, मिला सीट्रेट, मिला। सीट्रेट का पहले एंजाइम देखो क्या है, सीट्रेट सिंथेटेज, मतलब क्या, सीट्रेट इज अ सबस्ट्रेट, सिंथेसिस मतलब उसको बनाने वाला, सिंथेसिस करने वाला, सीट्रेट, सिंथेसिस का दाश में एएस डाल दिया है, सीट्रेट सिंथेटेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नीचे अगर जाओगे ना तो आपको मिलेगा, देखो आइसोसीट्रेट है, और आइसोसीट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, मिला। आइसोसीट्रेट से बन रहा है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, मिला क्या? फाइन। तो क्या हो रहा है, आइसोसीट्रेट में से हाइड्रोजन निकाल दो, आइसोसीट्रेट में से हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको मिलता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। क्या बोला मैंने? आइसोसीट्रेट में से हाइड्रोजन निकाल दो तो मिलता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। आइसोसीट्रेट में से हाइड्रोजन निकालना है, एंजाइम का नाम देखो क्या है, आइसोसीट्रेट में से हाइड्रोजन निकालना है, आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत क्लियर है, एंजाइम को देखकर ही नाम मालूम पड़ता है क्या कर रहा है वो। आइसोसीट्रेट में से हाइड्रोजन निकाल रहा है, डिहाइड्रोजनेस। क्लियर है? फेयर इनफ, फाइन। तो ऐसे नाम रहते हैं उसके। ओके, कम बैक टू अवर नॉर्मल थिंग। ओके, और एक चीज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, फाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ये समझना, फाइन। सबसे पहला होगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज? नाम से मालूम पड़ता है क्या करेगा, अंडरस्टैंड। ये अगर समझा नहीं तो प्लीज मुझे पहले ही पूछना। ये मैं एक एक 5-6 नाम देने वाला हूँ, मैं फंक्शन समझाने वाला हूँ। अगर समझा तो बाद में मैं पढ़ के समझूंगी और डाउट पूछूंगी, सर ये समझा नहीं करके बोल दिया, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज ये करता क्या? ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करेगा? सिंपल चीज है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन? फाइन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर किसी को मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो वो होता है ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो होता है ऑक्सीडेशन। उल्टा भी कर सकता हूं, व्हाट इज रिडक्शन? अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो वो रिडक्शन, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दिया तो वो रिडक्शन। समझो मेरे पास एक चीज है, मेरे पास समझो एक है आरती, मेरे पास आरती है, ठीक है, और मेरे पास सारिका है। दो दो चीजें है मेरे पास। आरती के पास है ऑक्सीजन, ठीक है, आरती में ऑक्सीजन है। मैं एक सबस्ट्रेट, मैं एक एंजाइम हूं जो आरती में से ऑक्सीजन निकालता हूं, आरती में से ऑक्सीजन निकालता हूं और वो ऑक्सीजन देता हूं सारिका को। तो रिएक्शन क्या होगा? आरपीओ2, आरपीओ2 प्लस सारिका बिकम्स आरती प्लस सारिका O2। आरती का ऑक्सीजन शिफ्ट कर दिया मैंने सारिका के ऊपर, तो मैंने क्या किया, मैंने आरती का किया रिडक्शन, आरती में से O2 निकाला और सारिका को ऑक्सीजन दिया, मतलब सारिका का किया मैंने ऑक्सीडेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक का ऑक्सीजन निकाला, उसका रिडक्शन कर दिया, दूसरे को ऑक्सीजन दिया, इसका दूसरे को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो एक को रिड्यूस किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, तो मैं कौन हूं? मैं हूं ऑक्सीडो रिडक्टेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में करवा रहा हूं, तो मैं हूं ऑक्सीडो रिडक्टेस। क्लियर है? कोई शक? एक चीज का ऑक्सीजन निकाल रहा हूं, दूसरे को दे रहा हूं, या उल्टा भी कर सकता हूं, एक का हाइड्रोजन निकालता हूं, दूसरे को हाइड्रोजन दे देता हूं। सो एक को ऑक्सीडाइज कर दूंगा, दूसरे को रिड्यूस कर दूंगा। क्लियर? 6 आपके बुक में जो एग्जांपल दिया, अगर आप ध्यान से देखो, अल्कोहल है और NAD है। अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो लोग, अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और NAD को दे रहे हैं। तो अल्कोहल को हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब अल्कोहल को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। NAD को ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिया, मतलब हाइड्रोजन NAD को रिड्यूस कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ NAD, ऑक्सीडो रिडक्टेस। कोई शक? कोई शक? फाइन। दो लोग चाहिए, एक का हाइड्रोजन निकाल दिया, दूसरे को हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में कर रहा हूं। एनी शक? ओके। दूसरा, लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड वन, ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसफरेसेस क्या करेंगे। बहुत सिंपल चीज है। एक चीज निकालेंगे। अगर मेरा नाम है मंगेश वेंसरकर, मेरा नाम है मंगेश वेंसरकर और यहां पर है यश, मंगेश वेंसरकर प्लस यश विल बिकम मंगेश प्लस यश वेंसरकर। कुछ समझा? मेरा वेंसरकर निकाल दिया, चिपका दिया यश के पीछे, मेरा वेंसरकर को ट्रांसफर कर दिया यश को। सो एंजाइम ने मेरे वेंसरकर को ट्रांसफर कर दिया है यश को। सो नाउ मंगेश वेंसरकर प्लस यश बिकम्स मंगेश वेंसरकर। ट्रांसफरेज का क्या काम है? सीधा सीधा एक ग्रुप पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा। आइदर एक एलिमेंट ट्रांसफर कर देगा, एक कंपाउंड ट्रांसफर कर देगा, एक ग्रुप ट्रांसफर कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ट्रांसफर फ्रॉम A टू B। सो अगर मैं सिंपल लूं AB प्लस C विल बिकम A प्लस BC। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यहां से वहां चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, पूरा पूरा ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। फाइन। ओके। अगर आप बुक का एग्जांपल देखो ध्यान से, तो ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ ATP दिया हुआ है। ATP मतलब कितना? 3 फॉस्फेट रहेंगे। ATP में 3 फॉस्फेट रहते हैं। उन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकाल रहे हैं वो लोग और चिपका रहे ग्लूकोज के ऊपर, तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और ADP। समझ में आ रहा है? ATP का फॉस्फेट निकालकर चिपका दिया ग्लूकोज के ऊपर। इट हैज ट्रांसफर्ड द फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज। फाइन। एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। ATP का 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को लेकर ट्रांसफर कर दिया ग्लूकोज में, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ADP। सिर्फ 2 फॉस्फेट बच गए। फाइन। ट्रांसफर मतलब एक ग्रुप ट्रांसफर कर देते, एक चीज को ट्रांसफर कर देते दूसरे में। क्लियर है? ओके। कोई शक? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो AB, मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, AB प्लस C इज इक्वल टू A प्लस BC। B यहां से वहां चला गया, B यहां से वहां चला गया, सिंपल एज दैट। ओके। थर्ड वन is lysis. Just give me 1 second. Fine. Okay. पहले सॉरी, हाइड्रोलिसिस। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर आपको याद है तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ शेयर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर समझेगा नहीं आपको, लेकिन मैं आपको शेयर स्क्रीन पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं आपको सिखा चुका हूँ ये, अगर आपको याद रहेगा तो। फाइन। कि मेरे पास अगर है एक C12H22O11, ये है सुक्रोज। इसको मुझे तोड़ना है, तो आराम से टूटेगा नहीं, इसको तोड़ने के लिए मुझे चाहिए पानी, तो मैं पानी ऐड करूंगा इसके अंदर, और फिर ये सुक्रोज टूटेगा इनटू C6H12O6 एंड C6H12O6। दो पार्ट में टूट रहा है पानी डालने के बाद। सो पानी डालकर तोड़ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस।
पानी डालकर तोड़ दिया मैंने सुक्रोज को, उसको मैं कहता हूं हाइड्रोलाइसिस। क्लियर छे? फाइन, फेयर ना? ओके, तो अब नेक्स्ट वन वर्ड इज लाइसिस। मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाया था, ऑक्सीजन निकाल रहा है और कार्बन, किसी चीज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, डी कार्बोक्सिलेस। किसी चीज में से अगर हाइड्रोजन निकाल रहा है, डी हाइड्रोजनेस। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन निकाल रहा है तो फिर रिडक्टेस भी आ जाएगा। हाइड्रोजन निकाल कर अगर दूसरे को दे रहा है तो वो ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन निकाल कर सिर्फ फेंक रहा है बाजू में, इसको दे नहीं रहा है, तो वो लाइस हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेस हो जाएगा। सो लाइस में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेस होते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। वी हैव हाइड्रोजेनेसिस, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। फाइन, सो एक पार्ट निकाल रहे हैं इसका, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइसिस। लाइसिस, फाइन। CO2 निकालने वाला, H2 निकालने वाला, किसी को दे नहीं रहा है, वो निकाल के फेंक रहा है बाजू। फाइन, तो ये लाइसिस होता है। फिर होता है आइसोमरेसिस। आई डोंट नो आपने कभी आइसोमर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आइसोमरेसिस मे भी अपने पढ़े रहेंगे। आइसोमर्स एक ही कंपाउंड का अलग फॉर्म। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट आइसोमर्स। लेट मी शो यू आइसोमर्स, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। से अगर आपने ये, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मजाक मजाक में, अगर आपने ये एग्जांपल देखा, एक ऑर्थोडॉक्सिन है और एक पैराडायोक्सिन है। ऑर्थोडायोक्सिन, पैराडायोक्सिन, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या सेम है। दोनों में डबल बॉन्ड की संख्या, सिंगल बॉन्ड की संख्या सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली अलग अलग है। इसका ऑक्सीजन साइड साइड, इसका ऑक्सीजन ऑपोजिट है। ये ऑर्थोडायोक्सिन है, ये पैराडायोक्सिन है। केमिकल स्ट्रक्चर सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर अलग। तो ऐसे जो चीजें, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। और आइसोमरिज्म करने के लिए आपको जो केमिकल चाहिए उसको हम लोग कहते हैं आइसोमरेज। सो जो कैटलिस्ट आइसोमरिज्म करवाएगा, फाइन, केमिकल फॉर स्ट्रक्चर चेंज करवाएगा, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस, आइसोमर करवाने वाला। फाइन, और लास्ट में होगा लाइगेज। लाइगेसिस बोलो, सिंथेटिसिस बोलो, सेम है ना। सिंथेटिसिस, ये क्या करेगा? लाइगेज बेसिकली जोड़ता है। अगर लाइस या हाइड्रोलेस तोड़ता है तो लाइगेज बेसिकली जोड़ता है, ये चीजें जोड़ता है। लेकिन जोड़ने के लिए एक चीज यूज करता है, उसका नाम है एटीपी। सो एटीपी के साथ कुछ ना कुछ चीज जोड़ेगा, हमेशा लाइगेज कुछ ना कुछ चीज जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ देता है। फाइन, क्लियर है? सो समथिंग व्हिच स्टिक्स टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी, की चीजों को जोड़ देगा विद एटीपी, उसको हम लोग कहते हैं लाइगेज। इज द ऑपोजिट ऑफ लाइस और हाइड्रोलाइसिस। ये जोड़ रहा है, ये तोड़ नहीं रहा है, लाइगेज जोड़ता है। ओके, बट एटीपी जरूरी है, एटीपी के बिना नहीं जोड़ेगा। आई विल लाइक टू रीड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स प्लीज, ऑल द वे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पढ़ना है आपको। फाइन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों।
तुमचा बोका विचारला नाही आला बोका विचारला नाही आला
चला सुरू करूया. झालं काय? अरे भाई हिस्टिडीन इज अ केमिकल कंपाउंड मैडम. हिस्टिडीन इज अ केमिकल कंपाउंड. वी कांट लाइक उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो केमिकल का नाम है. अल्डोलेसिस, इनोलेसिस, ऐसे बहुत सारे एंजाइम के नाम आपको आगे जाकर जब रेस्पिरेशन और ये पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन बोर्ड से, तो बहुत सारे केमिकल्स के नाम मिलेंगे. ये एंजाइम्स के नाम अल्डोलेस है, इनोलेस है, कैटोलेस है, परमीज है. कौशिक शर्मा, एटीपी का जुड़वा भाई होता है जीटीपी. एटीपी में अगर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है तो उसमें गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है, लेकिन वो भी एनर्जी दे सकता है. इट्स एन एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. जीटीपी इज एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. एटीपी का सौतेला जुड़वा भाई है. चला झालं. ओके then. मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है, आई डोंट नो, अभी सभी लोग आप घर पे ही हो ना आज. मैंने सुना है आप लोग के ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स भी चालू हो गए, काफी सारे लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में जाते हैं. आई एम, मैं पहले बोला मुझे डर लगता है कैसे जाते हैं ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए. फाइन, गवर्नमेंट ने स्कूल भी बंद कर दिया. अभी ये साल तो स्कूल चालू ही नहीं होगा. कोई ना स्कूल चालू होगा ना कॉलेज का मालूम नहीं. तो उसकी कॉलेज भी इस साल तो चालू नहीं होगा. इस साल मतलब दिसंबर 30 से चालू नहीं होगा. न्यू ईयर आप आराम से मना सकते हो. न्यू ईयर तक छुट्टी छुट्टी. क्लासेस वालों को क्या जल्दी रहता है क्या मालूम. बेटा मैं होता क्लासेस का मालिक तो मैं दिन के 3 लेक्चर लगवा के पोर्शन खत्म कर देता. 6 घंटे का लेक्चर लगवा देता. 6 घंटे का ऑनलाइन बैठो खत्म करो. ओके, नूपुर इज आस्किंग मी सर कल एग्जाम का पेपर पेटीएम बताओ ना. पेटीएम बताओ ना. पेटीएम बताओ ना मतलब क्या? मेरे पास पेटीएम नहीं है, मेरा गूगल पे है. सर कल एग्जाम का पेपर पैटर्न बताओ ना. अच्छा अच्छा. ऐसा रहेगा थोड़ा सा. ये रहता है व्हाइट का व्हाइट रहेगा और व्हाइट के ऊपर ब्लैक से वो प्रिंट करेंगे. और थोड़ा सा ये रहेगा सब, हाथ को लगेगा सब स्मूथ रहेगा. फाइन. और क्या चाहिए. फियरलेस एक्सटी भाई तू न्यूज नहीं पढ़ता क्या? है? कल ही आया है कि स्कूल विल नॉट ओपन टिल 1 Jan. समोरचीचं पण पाठ झालंय. आपलं आलं तिचंही आलं. तो गेली 5-7 मिनिटं झाली धबाधबा आपण नाही बडबडतो. आपण घ्यायचं नाही पण त्याला सांगू का नार्वेकर कधी खेळायला काही नको करू. ओके. कल कौन सा एग्जाम है बाय द वे? मुझे कोई बताता ही नहीं है.
अरे हाँ बायो तो मैंने मुझे पूछा तो बायो ही रहेगा ना, तो मुझे क्या को पूछेगी बेचारी वो लड़की। किंगडम एनिमलिया कितने बार लेते हैं भैया, ये कितने बार लेते हैं? हाँ एनिमल्स तो बाय हार्ट हो गए होंगे। ओके तो फिर बनता है। फॉर सेकंड। हाँ बोल। हाँ 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 तो अमेजोन वाला, अमेजोन वाला हो हो आम्हाला दिलं समोरच्याकडे। somebody asked me the paper पहले एमसीक्यू है, फिर आफ्टर द फॉलोइंग है, एक एक मार्क का 3 है, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग है, 2-2 मार्क वाले हैं, फिर 3-3 मार्क वाले हैं, फिर 4-4 मार्क वाले। सिंपल सिंपल पेपर पैटर्न है। एमसीक्यूज एंड 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस, 4 मार्क क्वेश्चंस। सिंपल एज दैट, कोई बड़ा ये नहीं है। टेक्स्ट बुक, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पे कॉन्सेंट्रेट करो बस, सिंपल एज दैट। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, नथिंग एल्स। फाइन, नोट्स बिट गया सब भाड़ में। ओके so we are going to understand mechanism of enzyme action, लास्ट पार्ट आज करेंगे। एग्जैक्टली एंजाइम काम कैसे करता है। फाइन, से मैंने पहले बोला एक सबस्ट्रेट है, नो राज इट वोंट बी इनफ, इट वोंट बी इनफ, इट वोंट बी इनफ। आई हैड योर टेक्स्ट बुक। फाइन, वापस एक बार बोल रहा हूँ। सो एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है। होता क्या है अगर मैं सिंपल समझाऊं तो, कि अगर मेरे पास एक एंजाइम है, इट विल कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, प्लीज अंडरस्टैंड। सबस्ट्रेट आएगा और एंजाइम के ऊपर चिपक जाएगा। सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के ऊपर चिपक जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फाइन, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट को पूरी तरह से अपने आटे में ले लेगा, एक्चुअली आटे में ले लेता है, उसके बॉन्ड तोड़ता है, उसके बॉन्ड जो उसको जो भी चेंज करना है, उसको लाइगेज करना है, ट्रांसफरेज करना है, आइसोमरेज, तो जो बॉन्ड तोड़ेगा इधर का उधर कर देगा, और उसके बाद वो बनाएगा सबस्ट्रेट का बन जाएगा प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और सबस्ट्रेट बन जाएगा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को एंजाइम रिलीज कर देगा, एंजाइम प्रोडक्ट को अपने आप से छुड़वा देगा बेसिकली, और ये प्रोडक्ट अलग से निकल जाएगा। एंजाइम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबस्ट्रेट आया, एंजाइम के चिप का, एंजाइम सबस्ट्रेट को आटे में ले लिया, ये बन गया सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट को बना दिया प्रोडक्ट। फाइन, फिर उसको रिलीज करवा दिया, जा तो अपने रास्ते पे जा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? Fine. This is how it acts. So enzyme combines the substrate, forms enzyme substrate complex, changes the substrate, forms the product, and then releases the product. Simple as that. Fine. Simple as that. Fine. तो ये होता है basically how it acts. लेकिन फिर ये चिपकता कैसे है? ये चिपकता कैसे है? इसके अलग-अलग लॉक एंड की मॉडल। पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि समझो एंजाइम ऐसे, समझो एंजाइम ऐसे है तो सबस्ट्रेट ऐसा रहेगा, तो ये परफेक्ट आकर फिट हो गया। एंजाइम ऐसे है तो सबस्ट्रेट ऐसा रहेगा, परफेक्ट आकर फिट हो गया। मतलब कैसा, अगर मैं यहां पर दिखाऊं, फाइन, कि एंजाइम अगर ऐसे है तो सबस्ट्रेट आकर सबस्ट्रेट कुछ ऐसा रहेगा। Are you getting my point?
उसके अंदर परफेक्ट जिग्सॉ पजल से फिट हो, लॉक एंड की जिग्सॉ पजल जैसे फिट हो रहा है। लेकिन उसको हम लोग ये पहले रहता था, अभी उनको मालूम पड़ा ऐसा नहीं होता। एंजाइम आटे के गोले के जैसा होता है। आप आटा गूंदते हो ना, चपाती का आटा, फाइन, वो चपाती के आटे जैसा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल चपाती के आटे कैसा रहता है, अगर आपको उसके अंदर समझो आलू पराठा बना देगा, क्या करेंगे हम, चपाती के आटे को ऐसे ऐसे करेंगे, गोला बनाएंगे, उसके अंदर खड्डा करेंगे और खड्डे के अंदर आलू का गोली डालेंगे और उसको आपस जोड़ देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप उसको कोई भी शेप कर सकते हो। पनीर डालना है तो पनीर डालो, उसको ऊपर पूरा आटा, सो बेसिकली स्क्वायर डालना है, गोल डालना है, ट्रायंगल डालना है, जो भी डालो, आटा कैन टेक दैट शेप। तो एंजाइम इज लाइक एन आटा, वो अपना शेप ले लेता है, वो करके ऐसा पूरा पूरा एंजाइम के आजू बाजू में फिट हो जाएगा। फाइन, तो एंजाइम का कोई भी शेप होने दो, सॉरी सब्सट्रेट का कोई भी शेप होने दो, एंजाइम विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। इट्स नॉट ए लॉक एंड की मॉडल। लगता था कि लॉक एंड की रहेगा, लेकिन लॉक एंड की नहीं होता, वो इंड्यूस फिट रहता है, इंड्यूस फिट मॉडल रहता है। प्लीज रीड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ना है आपको, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, तीनों चीजें पढ़नी है आपको, 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं प्लीज। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, तीनों चीजें पढ़नी है आपको। खाली कौन था? चलो अभी डन। चलो भाइयों बहनों,
आज शाम को हम देखेंगे हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आज शाम के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, एक्चुअली मैंने मोहिनी को बोला था कि बायोमोलिक्यूल्स का भी रखना। मोहिनी ने क्यों रखा नहीं मालूम नहीं, उसने मुझे बोला था कौन सा चैप्टर रखने का, तो मैंने बोला एनिमलिया और बायोमोलिक्यूल्स, इसमें एनिमलिया रखा। फाइन, बायोमोलिक्यूल्स आज शाम को खत्म हो जाएगा। फाइन, तो ठीक है, फिर चालू करेंगे सेल डिवीजन। चला, धन्यवाद, आलात भेटलात, आभारी आहे। नाश्ता बिष्टा करा, काय तो आता पोहे काय शिरा उपमा काय केलंय घरी। अपने दिवाली का फरारी खत्म कर रहे हैं, अच्छा है। चला, धन्यवाद। मोहिनी, ए मोहिनी, मैं तेरे को होस्ट करके लीव करने वाला हूँ भाई।